कोका विकास समिति ने कोका की समस्याओं को लेकर महापौर को सौंपा ज्ञापन। कोका विकास समिति के पदाधिकारियों के द्वारा भिलाई नगर निगम पालिका के महापौर और सभापति से कोका क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं तथा विकास कार्य को लेकर चर्चा की एवं ज्ञापन सौंपा। कोका क्षेत्र में आज भी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या आवारा पशु और तो की है, जो आए दिन क्षेत्र में किसी न किसी को घायल कर देते हैं और इसी वजह से क्षेत्र भर में गंदगी का आलम बना हुआ है। रही सही कसर नगर पालिका निगम की टीम के द्वारा पूरी कर दी जाती है, क्योंकि उनके द्वारा इस क्षेत्र की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर नजरअंदाज किया जाता है। कोका विकास समिति के सदस्यों ने निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल को ज्ञापन सौंपकर इन समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया है और जल्द ही निराकरण की मांग भी की है। साथ ही क्षेत्र की अन्य समस्याओं के तौर पर क्षेत्र में स्थित दोनों तालाबों की साफ सफाई एवं सौंदर्यीकरण के साथ साथ धार्मिक स्थलों को सुरक्षित करने के मुद्दे पर निगम भिलाई के सभापति गिरवर बंटी साहू से लंबी चर्चा भी की गई। निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल एवं सभापति गिरवर बंटी साहू ने कोका विकास समिति के सदस्यों के द्वारा बताई गई समस्याओं को गंभीरता से सुनना है और इसे त्वरित निराकरण की बात भी कही है। समिति के सदस्यों ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर दिए गए ज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में न्यूज टीम को जानकारी दी। मेरा नाम ईश्वरी प्रसाद वर्मा है और मैं कोहका का रहवासी हूँ। स्नेह मेडिकल मेरा फर्म। जैसा ज्ञात हो कोहका वासियों को और सारे लोगों को कि पिछले कुछ दिनों से सुअर को लेकर यहाँ जो हमारे कोहका एरिया में जितनी समस्याएं व्याप्त है, तो उसको लेकर हम लोगों ने महापौर और सभापति महोदय से एक व्यापक चर्चा की है और उसके बारे में हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। साथ ही साथ हम लोगों ने भेलवा तालाब और सीता तालाब, जो कि हमारे लिए आस्था का एक केंद्र है, जहां सारे धार्मिक कार्यक्रम और सामाजिक कार्यक्रम होता है, उसके सौंदर्यीकरण को लेकर भी हम लोगों ने एक व्यापक चर्चा की है। उसके लिए ज्ञापन सौंपा गया है महापौर महोदय और सभापति महोदय। शिकायतें तो लगातार अलग अलग स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर पे सभी लोगों ने समस्याएं की है। जो लोग निगम तक नहीं पहुंच पाते हैं वो समाज के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या जिम्मेदार व्यक्ति को बताते हैं और फिर एक संगठन के तौर पर हम लोगों ने कोका विकास समिति के बैनर तले इस समस्या का निवारण हेतु हम लोगों ने निगम में ज्ञापन दिया है। मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे हमारे भाई ईश्वरी भैया ने जैसे बताया, सुअरों का आतंक यहाँ काफ़ी कोका में फैला हुआ है और हमें जैसे ज्ञात हो कि इसका टेंडर भी ऑलरेडी निकला हुआ था। अभी कुछ दिनों पहले हमको ये भी पता चला कि टेंडर निरस्त हो गया है, मगर हम सभापति जी से और महापौर जी से एक बार निवेदन करते हैं। इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक ज्ञापन दे चुका है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसके प्रति ध्यान दिया जाएगा, मगर अभी तक ऐसा कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इससे यहाँ के रहवासी जो है कोका विकास समिति के पास आके अपनी समस्याएं बताते हैं, तो इसका निवारण करने के लिए हमने उनसे ज्ञापक चर्चा किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है, मगर अभी तक इसका कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। इसके साथ ही साथ हमारे जो दो मुख्य तालाब यहाँ सीता तालाब और भेलवा तालाब का सौंदर्यीकरण का कार्य करने के लिए भी हमने ज्ञापन दिया हुआ है, तो उनसे हमने व्यापक चर्चा किया हुआ है। मगर मुझे इस बात का एक ताज्जुब होता है कि जो चीज़ का टेंडर निकला हुआ है उस बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है, तो एक चर्चा का विषय है। मेरा नाम सतीश राव है, मैं कोका विकास समिति का सदस्य हूँ। कोका विकास समिति के गठन के बाद से समिति के सदस्य एवं पदाधिकारी लगातार क्षेत्र की समस्याओं की तरफ जिम्मेदारों का ध्यान आकर्षित करने में लगे हुए हैं, परंतु अब तक क्षेत्र की किसी भी समस्याओं का निराकरण होता नहीं दिख रहा है, जिसे लेकर समिति के सदस्य काफी चिंतित हैं और अब उच्च स्तर पर इसकी शिकायत करने का मन बना रहे हैं। देखना होगा कि कोका विकास समिति अपने प्रयास में कब तक सफल हो पाती है और कब क्षेत्र का उद्धार हो पाता है। मैं श्रीकांत दास, कैमरामैन अमित के साथ BKD न्यूज।